जिस तरह से मंदसौर जिले के अंदर एनडीपीएस एक्ट के मामले लगातार होते जा रहे हैं, आज जिस तरह से एम्बुलेंस के अंदर एक डोरा चूरा बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला मोर जी? देखिए, मंदसौर जिले में जो अफीम तस्कर हैं, जो डोडा चूरा के तस्कर हैं, वो लगातार नए नए तरीके ईजाद करते हैं तस्करी को लेकर। अफीम की तस्करी होना, डोडा चूरा की तस्करी होना खैर जिले में आम बात हो चुकी है। लगातार जो है थाना पुलिस जो है इस तरीके की कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस डाल डाल तो तस्कर पात पात वाली कहावत यहाँ पर तैनात होती है। लगातार जो तस्कर है वे नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिसमें आज जो मामला सामने आया है, ताज़ा मामला, जो कि एम्बुलेंस वाहन का उपयोग कर तस्करी करने का प्रयास यहाँ पर किया जाए तो, लेकिन पुलिस ने उसको असफल कर दिया। पुलिस को सूचना मिली, उसने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, एम्बुलेंस वाहन को भी जब्त किया। करीब 1.5 कुंटल डोडा चूरा जो है अवैध डोडा चूरा इससे जब्त किया गया और एक आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक आरोपी फिलहाल फरार है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी कई तरह की स्कीम्स लगाकर, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली हो, पानी के टैंकर हो, डीजल टैंकर हो, दूध वाहन हो, तमाम तरह के जो वाहन है उनका उपयोग कर तस्करी करने के जो है घटनाक्रम सामने आया है। इसके पहले ही गरौद पुलिस ने एक मामला हाल ही में एनडीपीएस का किया था, जिसमें कि नदी के रास्ते जो है डोडा चूरा का परिवहन किया जाए तो उस पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। तो निश्चित तौर पर पुलिस मुखबिर की सूचनाओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन तस्कर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार वो कई तरह के अलग अलग प्रयोग कर जो है तस्करी को अंजाम देते हैं। और इससे पहले एक एम्बुलेंस जो कि सालों पुराना घटनाक्रम है, उसमें एक एम्बुलेंस वाहन जिस तरीके से डोडा चूरा की तस्करी कर रहा था, लेकिन वो महुनी मछाई में नया गांव के यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और काफी दर्दनाक हादसा था। उसमें सवार जो एक तरीके से तस्कर जो थे, 4 आरोपी थे, वो जिंदा जल गए थे। तो काफी दर्दनाक हादसा था, लेकिन फिर भी इन तमाम घटनाक्रमों के बाद भी जो तस्कर है वो किसी तरीके से चूकते नहीं है, रुकते नहीं है और लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं, तस्करी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिस पर कि पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। मोरी जी, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात एम्बुलेंस की आई या कोई निजी वाहन को लेकर हम गवर्नमेंट जॉब में लगाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की गाड़ियों में तस्करी करना, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है डायरेक्ट खिलवाड़ जो है उस विभाग के साथ भी किया जाता है, जहां वो जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मेडिकल जो है वो आम जनता के मरीजों के काम आने वाली चीज है, उसमें जैसे तस्करी का जो कहीं ना कहीं खेल जो है वो दिख रहा है। तो आगे क्या किस तरह का जो संज्ञान वो पुलिस और लेगी? बिल्कुल, ये सही सवाल है, क्योंकि निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि कई सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें प्राइवेट वाहनों को अटैच किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है किसी तरीके से। तो उस चीज़ का भी फायदा उठाकर जो है लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अमूमन जिन वाहनों को अटैच किया जाता है तो उस पर उस विभागीय संबंधी बैनर, पोस्टर, नारे जो भी है चस्पा किए जाते हैं और उसका फायदा जो है किसी तरीके से इस तरीके से अपराध करने वाले लोग उठाते हैं। साफ तौर पर ये जो एम्बुलेंस वाहन है वो टवेरा वाहन, निजी वाहन था और उसे स्वास्थ्य सेवाओं में अटैच किया गया था। बताया जा रहा है कि राजस्थान की ये टवेरा वाहन है, जो कि मंदसौर क्षेत्र में जो है एम्बुलेंस का काम करती थी, मंदसौर के अस्पतालों में अटैच थी। उसी एम्बुलेंस का जो नारा चस्पा होने के कारण, पोस्टर चस्पा होने का ये फायदा उठाया गया और इस पर तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसके साथ ही अन्य कई सारे सेक्टर्स में जो है इस तरीके से वाहन अटैच किए जाते हैं, निजी वाहन, जिस पर भी पुलिस को और प्रशासन को निगाह बनाना आवश्यक है और उनकी भी जांच पड़ताल और उन पर लगातार चौकसी करने की आवश्यकता है। किसी तरीके से शासकीय विभागों में अटैच करे हुए वाहनों का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अनुबंधित की जब बात आती है, प्राइवेट सेक्टर में अनुबंधित कोई करार होता है, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, उसमें जो ओनर होते हैं गाड़ी के, वही शायद अगर जिस तरह का जो मामला सामने आया तो ये जिसके नाम ये गाड़ी होगी शायद वो भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से पता चला क्या? निश्चित ही ये कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिस जो वाहन मालिक होते हैं कहीं उनकी संलिप्तता इसमें देखी जा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनके सुपुर्द ये गाड़ी दी जाती है वाहन मालिकों द्वारा, वो लालच के अभाव में, लालच के चक्कर में इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम दे देते हैं। लेकिन फिलहाल ये पुलिस या जांच का विषय है कि उन्हें इस ओर भी जांच करना चाहिए कि जो वाहन मालिक है वो भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो सकते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें हो सकती है। इसकी भी जांच करना चाहिए और पूरी ठोस कार्रवाई करते हुए उन तमाम वाहनों को जो कि शासकीय विभागों में अटैच है, प्राइवेट वाहन है, उन पर नजर बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, मोरिज बने रहे खबरों के साथ। लगातार खबर 24 जो समाज की खबरें हैं, क्राइम की खबरों को दिखाने का प्रयास करता है। आगे भी समाचारों में अपडेट बने रहें। धन्यवाद।